क्या आप जानते हैं नार्को टेस्ट क्या है? आखिर नार्को टेस्ट होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है? आज के समय देश में अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर दिन आपको न्यूज अखबारों में अपराध की खबर सुनने को मिल जाएगी। सरकार भी अपराधों को कम करने में बहुत हद तक कोशिश और अनेक कड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपराध कम नहीं हो रहा। पहले रेप के केस में बहुत कम बार मौत की सज़ा मिलती थी, लेकिन अब रेप केस में जुड़े हुए कानून ऐसे आ गए हैं कि 12 साल से कम बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो सामने वाले अपराधी को फांसी तक की सजा होती है। ऐसे रेप या आतंकवाद से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाओं में जब अपराधी पकड़ा जाता है तो पुलिस नार्को टेस्ट का सहायता लेती है। आखिर नार्को टेस्ट है क्या? कुछ अपराधी ऐसे हैं जो पुलिस के दबाव में अपना जुर्म कबूल तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपना जुर्म कबूल नहीं करते। उनसे सच उगलवाने के लिए कभी कभी सीबीआई या ऐसे बड़ी सारी एजेंसियां नार्को टेस्ट का सहारा लेती है। सबसे बड़ा आपके दिमाग में प्रश्न होता है कि नार्को टेस्ट के अंतर्गत किया क्या जाता है। इस टेस्ट के अंतर्गत अपराधी को कुछ दवाइयां दी जाती है जिससे वो सच को सामना बड़ा आसानी ढंग से करने के लिए मजबूर हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि इस टेस्ट में अपराधी हर बार सच बता देता है। लेकिन कभी कभी ये भी आप जान लें कि अपराधी बेहोश की अवस्था में पहुंच तो जाता है, लेकिन उसका सच कभी कभी पूरा सच नहीं होता। हालांकि इस टेस्ट में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी, डॉक्टर, फॉरेंसिक एक्सपर्ट या साइकोलॉजिस्ट आदि की मौजूदगी बहुत आवश्यक होती है। इस टेस्ट में अपराधी या किसी अपराध को पहले ऐसा ड्रग ट्रुथ नाम का एक साइकोएक्टिव दवा दी जाती है या फिर सोडियम पेंटाथॉल का इंजेक्शन दिया जाता है। इस दवा का असर होते ही व्यक्ति ऐसी अवस्था में चला जाता है, ना तो वो पूरा बेहोश होता है ना तो वो होश में होता है। इन दोनों की बीच की स्थितियों में वह कसमकस से लड़ता जाता है और अधिकतर वह सच बोल पाता है। इन दवाओं का असर कुछ इस प्रकार से होता है कि व्यक्ति पूरी तरह से मजबूर हो जाता है। इस स्थिति में जब व्यक्ति के सामने कोई भी प्रश्न रखा जाता है तो वह अपने पुराने अवस्थाओं में जाने के लिए मजबूर होता है और उस नार्को टेस्ट में अधिक से अधिक वो वैसे सिचुएशन को ऑब्जर्व करने लगता है जैसे कि वो अपराध किया होता है। आधी बेहोशी की अवस्था में आदमी ना चाहते हुए भी सच बोल देता है और यही नार्को टेस्ट का मुख्य काम होता है। यहाँ पर व्यक्ति से सच ही नहीं उगलवाया जाता बल्कि उसके शरीर की प्रतिक्रिया भी देखी जाती है। कई केस से सिर्फ यह भी पता करना होता है या ऐसे केसों में भी इसका यूज होता है कि व्यक्ति उस घटना से जुड़ा हुआ था कि नहीं, व्यक्ति उस घटना में मौजूद था कि नहीं। इसका दूसरा एक प्रतिपक्ष या दूसरा एक रूप ऐसे कह लें, ऐसे केस में व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लाया जाता है और वैसे स्क्रीन उसको विजुअल करवाए जाते हैं कि वो किसी दूसरे सिस्टम से पहाड़, फूल, पत्ते देखते देखते उस केस से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें उसके सामने रखी जाती है। और कभी कभी वैसे नॉर्मल से बिल्कुल केस मोड का विजुअल होने से वह सच उगल देता है। आपको बता दें कि नार्को टेस्ट से पहले व्यक्ति का शारीरिक परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है। उसकी उम्र, सेहत और जेंडर के आधार पर नार्को टेस्ट की दवाइयां दी जाती है। कभी कभी अनेक अवस्थाओं में ऐसा भी देखा गया है दवाई का अधिक डोज होने से टेस्ट फेल हो जाता है और इसलिए इस टेस्ट को करने के पहले कुछ सावधानियां भी बरती जाती है। तो जी हाँ दोस्तों, तो आपने जाना आखिर नार्को टेस्ट क्या है। इसके बारे में अगर आप जान गए हैं तो यह टेस्ट अपराधियों से सच उगलवाने में काफ़ी मददगार होता है और देश की लगभग सबसे बड़ी क्राइम एजेंसी इसका प्रयोग करती है जिसका नाम है सीबीआई और उस तरह के बहुत सारे पैरेलल एजेंसी। हालांकि कई केस में इस टेस्ट के दौरान दवाई के अधिक डोज के कारण व्यक्ति कोमा में भी चला गया है या जा सकता है। इस वजह से इस टेस्ट को काफ़ी सोच विचार के करने के बाद दिया जाता है। अगर आपको यह वीडियो या जानकारी बिल्कुल अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नार्को टेस्ट को आपने समझा है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हाँ दोस्तों, आने वाला वीडियो इससे भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपके लिए होना जा रहा है।